हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन पिछले चैप्टर्स में मतलब अर्लायर क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में आपने सीखा होगा डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रेक्टेंगुलर है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, और इनका हमने एरिया भी निकालना सीखा ही है ना। एरिया भी निकालना सीखा ही था कि रेक्टेंगल का स्क्वायर मतलब एरिया निकालना होता तो साइड इंटू साइड कर लेते थे, ठीक है, एल इंटू बी कर लिया, और स्क्वायर का निकालना हो तो साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाला, एरिया निकालना सीखा था डिफरेंट शेप्स का। और जब ट्राइंगल की बात आती है तो ट्राइंगल के एरिया में एक ही चीज याद आती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है बेटा, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बहुत सिंपल सी बात बता दें हम आपको, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्लियर। और उसके बाद आपने सीखा होगा, ठीक है, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता है, लेकिन इसमें जो बेस, जो हाइट की हम बात कर रहे हैं बेटा, जो हाइट की हम बात कर रहे हैं वो हाइट हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ट्राइंगल केस में वो हाइट कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप सब सीख के आए हैं पुरानी क्लास में, पिछली क्लास में, क्लियर। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 10 की, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन क्या है, हीरोन भी एक मैथमेटिशियन थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते थे और इजिप्ट से थे, ठीक है। हीरोन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या दिया, एक हीरोन्स फॉर्मूला दिया, जिन अपने ही नाम पे, देखो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी चाहे फिजिक्स के हों चाहे मैथमेटिक्स के हों, मोस्टली सभी ने जो कुछ अगर इजाद किया है, कुछ नया दिया है, तो उन्होंने अपने नाम से ही दिया है ना, अपने नाम से ही। जैसे हमने फिजिक्स में आप पढ़ोगे आगे चल के बर्नौली थ्योरम्स या, ठीक है, मतलब इस तरीके से एडिशन रूल, मतलब जो भी हैं सभी के नाम से कुछ ना कुछ है इस तरीके से। पाइथागोरस थ्योरम है मैथ में, ठीक है। तो किसी ना किसी मैथमेटिशियन ने ये हमें दे दिया। तो एक ये हीरो भाई साहब थे, मतलब भैया कह लो, भाई साहब कह लो, दादा कह लो, क्योंकि अब तो है नहीं, ठीक है, बहुत पहले ही चल दिए, लेकिन हमें ये चीज़ें दे गए जिनकी सहायता से हम क्या है आज की डेट में मैथ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये इनके दिए गए नियम कानून और हमारे लिए फायदेमंद हैं, ठीक है। चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो बहुत अच्छी बात है, जो जिसका दे गया ज्ञान, मतलब उसको हमें लेने में क्या दिक्कत है, क्लियर। चलो देखो सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि मान लो कोई एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल। तो आपको पता है, आपको पता है ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के मान लिया हमने 3 साइड है, ए बी और सी, ये 3 साइड दे रखी हैं। अब इन साइड के अलावा, मतलब ये तो वर्टिसेस हो गए, ये वर्टिसेस हो गए, अब इनकी साइड्स है, मान लीजिए ए बी, ये ए साइड है, ये हमारी सी साइड है, और ये हमारी बी साइड है। तो ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला बेसिकली, इससे पहले हम कुछ और बात करेंगे, देखो इससे पहले हम थोड़ी थोड़ी कुछ और चीजें सीखेंगे, समझ लो यहां पे कि हमने एरिया निकालना सीखा था, है ना, एरिया निकालना सीखा। यहाँ पे 2 चीजें काम आने वाली हैं, एक एरिया और एक पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया हमने निकालना सीखा किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा, मतलब आपने पुरानी क्लासेस में सब पढ़ रखा होगा। और ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल का सीखा। सिमिलरली हम पेरीमीटर भी सीखा, हमने पेरीमीटर भी सीखा ही है बचपन में, मतलब पुरानी क्लासों में। मैं 9th 8th की बात नहीं कर रहा बेटा, सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले 6th क्लास से। तो इस साइड का स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड, या तो ये कह लो साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर कह लो। और इसका क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। बात सही है कि नहीं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल यही पढ़ा है हमने अभी तक एरिया के रूप में। और ये जो हाइट बेटा, ये हाइट होती है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट। किसी भी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट को लेते हैं हाइट के रूप में, और बेस नीचे वाली बेस, है ना, जहाँ पे परपेंडिकुलर है, जिस साइड पे परपेंडिकुलर है वो बेस।
अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपने स्क्वायर की क्या पढ़ा, 4a होता है। इसका क्या पढ़ा, 2l प्लस बी होता है ना, 2l प्लस बी होता है। और इसका क्या होता है, इसका अगर हम साइडों की, तीनों की साइड बात करें तो a प्लस बी प्लस सी होता है ना। ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इनका हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। हालांकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली हम ट्राइंगल के ही रूप में, ट्राइंगल की ही बात करेंगे। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तक निकाला किससे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला। अब पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकाला क्या होता है, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, या फिर कह लो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का बस एक ये बात याद रखो, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर साइड्स हैं तो सभी साइड्स का सम, सभी साइड्स को जोड़ दो तो वो पेरीमीटर होता है। कहने का मतलब बहुत छोटी सी बात बताऊं, सिंपल सी। अगर हम अपने रूम के, अगर बेटा आप अपने रूम के एजिस पे चलो, ठीक है, एजिस पे चलो, रूम के चारों एजिस पे, मतलब साइड के एजिस पे चलते हो तो वो पेरीमीटर है। वो क्या है, पेरीमीटर है। मतलब जिस साइड्स के अगर एजिस पे आप चारों पे घूम लिए और चारों को कंप्लीट कर दिया, उतने कदम का तुम्हारा पेरीमीटर। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल साधारण भाषा में बता रहा हूं बेटा, आप समझ लेना। कोई कार्डबोर्ड रख लो, कुछ भी रख लो, और ऐसे करके काउंट पेयर 1 2 3, ठीक है, तो बोल देना बेटा कितने, भाई सर 25 कदम का मेरा पेरीमीटर, और एक कदम इतने सेंटीमीटर का बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना, पेरीमीटर निकाल दोगे। ठीक, बात आई समझ में। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो जहां आप चल, मतलब अगर जो फ्लोर आपके रूम का, आपके घर का बेटा फ्लोर, जो नीचे का एरिया दिख रहा है वो एरिया है ना, वो एरिया है। ये तो स्क्वायर की बात हो गई। किसकी बात हो गई, स्क्वायर की बात हो गई। अब सपोज आप एक रेक्टेंगुलर पार्क में बैठे हो। कैसा पार्क है बेटा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें आप बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रास, तो ग्रास बना लें थोड़ी हल्की हल्की। भाई यहाँ पे हमारी ग्रास है, सपोज, तो ये तो हो गई भैया हमारी ग्रास, ठीक है। ये क्या हो गई, ग्रास हो गई। तो ये जो ग्रास है, इस ग्रास में आप बैठे हो, आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा इसका रेक्टेंगल का एरिया बताना एक बार कितना होगा, तो आप कैसे निकालते हो एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हो बताओ जरा। तो आपने जो पुरानी क्लास में पढ़ा वो ये पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना हो तो एक तो परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। क्या चाहिए, ये हमें हाइट चाहिए, सपोज ये 4 है, और ये हमें बेस चाहिए, सपोज ये 8 है ना। तो हम एरिया निकाल सकते थे, एरिया निकाल सकते थे कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अगर देखो ये कितना, हाफ इंटू बेस कितना बेटा 8 गुणे हाइट कितना 4, तो 2 से काट दिया 2 बार, और 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका, इस रेक्टेंगुलर का, इस रेक्टेंगल का, सॉरी रेक्टेंगल है, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया। ये हमने पहले पढ़ा है, ये हमने कहाँ पढ़ा, मतलब अभी तक हम जो सीख कर आए, पढ़ कर आए। अब आ जाते हैं कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला पर। किस पे आ जाते हैं बेटा, हीरोन्स फॉर्मूले पे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, और हीरोन्स ने क्या दिया हमें कि कैसे, देखो उसने क्या कहा कि अगर बेटा आपको कोई ट्राइंगल मिले, ट्राइंगल मिले और उसमें परपेंडिकुलर हाइट ना हो, दी ही ना हो, परपेंडिकुलर हाइट दी ही ना हो, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो फिर उसका एरिया कैसे निकालोगे, तब वहां पर आए, एंटर किए हीरोन्स फॉर्मूला, तब वहां पे क्या आया, हमारा हीरोन्स फॉर्मूला आया। समझ में आ रही है बात, बात समझ आ रही। जब आपको साइड ना, मतलब परपेंडिकुलर हाइट ना हो आपके पास ट्राइंगल की, तो फॉर्मूला कैसे, मतलब फिर हमारा कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया कैसे निकालते हैं,
एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाओ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बेटा फॉर्मूला है, यही है आपका फॉर्मूला जिससे आप एरिया निकालोगे किसी ट्राइंगल का, जिससे आप एरिया निकालोगे किसी ट्राइंगल का जिसमें आपको ना दिया हो क्या, ना पता हो, जिसमें आपको बेटा पता ना हो, है ना, क्या ना पता हो, जिसमें आपको पता ना हो परपेंडिकुलर हाइट। तो आप इस तरीके से एरिया निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक नया एलिमेंट मिला, क्या, एस। बोलोगे सर ये एस क्या है, ए बी सी तो समझ में आया, ये एस क्या है। मान लिया हमने ये ए है, ये मान लिया हमने बी है, और ये मान लिया हमने सी है, ठीक है, और ये कैपिटल ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी है, और ये स्मॉल ए बी सी है साइड, ये साइड क्या है, स्मॉल ए बी सी। तो हमने क्या कहा कि ये साइड सपोज ये हमारी साइड 3 है, ये हमारी साइड 4 है, और ये हमारी साइड 5 है, ठीक, ये हमारी साइड कितनी है, 5 है। तो बोलो कितनी हो गई है, ये कितनी हो गई टोटल। अब यहां से हमने अगर हम कहें कि पेरीमीटर निकालो बेटा, क्या निकालो, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना निकलेगा, पेरीमीटर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बताया था। तो 3 + 5 प्लस 3 + 5 प्लस 4, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आया। 12 सेंटीमीटर क्या आया बेटा, पेरीमीटर, ठीक है। अब ये जो एस है, यहाँ पे एस क्या है, एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और सेमी का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, एस को क्या कर दो, एस का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो अब यहां पर देखोगे ध्यान से, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 12, और नीचे डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना हो गया, 6। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गई, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू हो गई। 6 सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा, एस की वैल्यू हो गई। अब इसी को आप क्या करो, एक काम करो, रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो एरिया निकल आएगा इस ट्राइंगल का। कैसे, देखो, एस मतलब 6, और 6 मतलब देखो 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा, 3, और 6 माइनस 4, और 6 माइनस 5, यही तो है वैल्यूज ए बी सी की, ठीक है जी। अब देखो 6 गुणे कितना बचा बेटा, यहाँ पे 3 गुणे यहाँ कितना बचा बेटा, 2 गुणे 1, ठीक है, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 गुणे 6, और गुणा 1 करेंगे तो वही आ जाएगा। अब 6 और 6 करेंगे तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना आ गया बेटा, 6 × 36, और 6 पेयर बाहर निकलेगा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम।